मीना जी फिर यहाँ रह करके प्रतीक्षा करने लग गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। खोजते खोजते चले सकल बन खोजत सरिता सरगिर खो। राम काज ले लीन मन बिसरा तन कर छो। शरीर का छो भूल गया। एक जगह ऐसे फंस गए बेचारे। भाई सेवा में शरीर का जो छो करेगा वो सेवा नहीं कर सकता है। जब तन मन सब अर्पित है तब शरीर का छो क्या करना। बहुत लोग कहते हैं कि महाराज थोड़ा शरीर का भी ख्याल रखो। लक्ष्मण जी युद्ध काल में लड़ रहे हैं मेघनाथ से और उस समय कोई समझावे कि लखनलाल जी थोड़ा शरीर का भी ख्याल रखिए। इसका मतलब कि लड़ाई छोड़ के जाइए, विश्राम करिए। तो लड़ाई के समय में हम शरीर का क्या ख्याल क्या करेंगे जी। इसलिए चले सकल बन खोज सरिता सरगिर खो। राम काज लय लीन मन बिसरा तन कर छो। खोजते खोजते एक ऐसी जगह में पहुंच गए जाकर के पानी नहीं मिले। मिले न जल घन गहन भुलाने लाग प्रसाद से अगुलाने। तब हनुमान की हनुमाना मरण चाहत सब बिन जल पाना। अब पानी कहाँ मिलेगा, कहीं पानी दिखाई नहीं पड़ता है। तो बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। हनुमान जी ने कहा कि जल की खोज करता हूँ। चढ़ गिर शिखर ऊंचे पर्वत की चोटी पर चढ़ गए। चौंतीस देखा, चारों देखा, घूम विवर एक कौतुक देखा। क्या कि चक्रवाक बकहंस उड़ाही बहुत खट प्रभ से माही। चकवा चकई उड़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। हंस बगुला ये सब पानी के किनारे रहने वाले पक्षी हैं। कौआ और तोता और कबूतर को उड़ते देखते तो पानी का की संभावनावान नहीं सोचते। लेकिन चक्रवाक बक हंस उड़ाही, बगुला हंस चकवा चकई ये सब पानी के किनारे रहने वाले पक्षी हैं। उड़ के वहां जा रहे हैं और वहां से निकल करके उड़ रहे हैं। जरूर वहां पानी है, तब तो जल पक्षी वहां जा रहे हैं। देहात के घर घर में दियासलाई नहीं होती है, रसोई दोनों शाम बनती है। आग की जरूरत पड़ी तो आग मिलेगी कहां से। तो देहात के लोग क्या करते हैं कि गोबर का कंडा सूखा हुआ लेकर के घर से निकले, चारों तरफ निगाह दौड़ाए कि किसके छप्पर में से धुआं निकल रहा है। समझ जाते हैं बस उनके घर में आग है, गए और आग मांग के ले आए। तो जहाँ आग पहले से जल रही है वहां से आग ले आवेंगे। तो आग कहाँ जल रही है, जहाँ धुआं दिखाई पड़ रहा है वहां आग होगी। इसी तरह से जहाँ जल पक्षी दिखाई पड़ रहे हैं वहां जल जरूर होगा। गिरते उतरी पवन सुते आवा, सबका लय सोई विवर दिखावा। और उस विवर में प्रवेश किए और विवर में प्रवेश करने के बाद स्वयं प्रभा जी मिली और इन्होंने पूछा कैसे यहाँ आए। ये तो ऐसा विवर है मैदानों के द्वारा बनाया हुआ और यहाँ के सारे वृक्ष सोने के सरीखे चमचमाते हुए। यहाँ प्रवेश भले कोई कर जाए इसमें से फिर निकल करके जाना संभव नहीं है। कैसे आए, ताकि हम लोग राम जी के दूत हैं। बोले तब मैं निकाल दूंगी तुम लोगों को। बोलो भक्तवत्सल भगवान। राम जी के दूत के लिए तो सब सहायक होते हैं। गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु नल सुतलाई, गरु सुमेर समताई, राम कृपा कर जाही। इन्होंने फल खाए, जल पिए और तृप्त हो गए। सारी थकावट मिट गई, सारी चिंता मिट गई। चिंता एक जरूर है अभी भी और मिटने वाली अभी नहीं है जब तक हम अपने लक्ष्य को सिद्ध न कर ले। चिंता क्या, श्री सीता जी को खोज करके और प्रभु को बताने की और उन्हें वापस ला करके प्रभु तक पहुंचाने की। तब स्वयं प्रभा देवी ने कहा कि निकलने के लिए तुम लोगों को प्रयत्न करना नहीं है, केवल आंख मूंदो, प्रभु का ध्यान करो। आंख मूंदे सबके सब प्रभु का ध्यान किए तो उन्होंने आसानी से इनको विवर के बाहर निकाल दिया। और विवर के बाहर भी जो दूरी थी अभी यहाँ से समुद्र के किनारे तक की, तो दूरी भी तय करा दी। आंख मूंदी देखें सब वीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा।
समुद्र के किनारे सब खड़े हैं। पार जलराशि वाला समुद्र लहरा रहा है। अब ये लोग कह रहे हैं कि भैया अब कहाँ जाऊं, इधर तो सब खो दिया है, अब इधर तो पानी पानी दिख रहा है। तब तक जटायु के बड़े भाई संपाति, ये जटायु और संपाति अरुण के बेटे हैं। अरुण जी गरुड़ के भाई हैं, कश्यप जी के पुत्र हैं। तो ये गरुड़ जी अरुण जी भाई भाई हैं, और गरुड़ जी तो ब्रह्मचर्य पूर्वक भगवान की सेवा में रहते हैं। अरुण जी के दो पुत्र हुए, संपाति और जटायु। तो जटायु संपाति ये दोनों गरुड़ जी के भतीजा लगते हैं, गरुड़ जी इन दोनों के चाचा लगते हैं। बोलो चाचा भतीजा की। तो एक भाई जटायु तो धन्य हो चुके हैं, लेकिन संपाति के पंख जले हुए हैं, उड़ने लायक नहीं है, एक जगह पड़े रहते हैं वहीं पर्वत कंदरा में, जो समुद्र के किनारे पर्वत है। भूख के मारे तड़प रहे हैं, सोच रहे हैं कि कुछ खाने को मिलता। तो कहा कि एक गुफा की दुर्गम्यता से निकल के आए, तब ये दूसरी आफत आ गई। ये गीध कह रहा है कि आज सबन का भक्षण करो कबो न मिल भरी उधर आहारा, आज दिन विधि एक कई बारा, कई महीने का कई साल की खुराक इकट्ठे मिल गई, आज तक की सारी भूख मिटा लूंगा, इस सबको खाऊंगा। और सब बेचारे, का मतलब कि प्रतापी वानरों से भी ज्यादा वो पराक्रमी था। सब घबरा गए। अंत में कहा कि अब तो प्राण बचना कठिन है भैया। तो अंगद के हृदय में प्रभु ने प्रेरणा की कि देखो गिद्ध से गिद्ध की बात करो, तब हो सकता है कुछ बात बने, कुछ पता ठिकाना लगे। तब श्री कह अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु समको नाही, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़भागी। जटायु के समान धन्य कौन है? धन्य है जटायु जिनने राम की सेवा करने में अपने प्राणों का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण करके और भगवान के धाम को चले गए। ये बात जब संपाति ने सुनी, कहा कि नहीं तो मेरे भाई का नाम ले रहे हैं। तो कहा कि सुनो सुनो भाई, अब डरो मत, जब तुम मेरे भाई का नाम लिए इसका मतलब है कि मेरे भाई के संपर्की हो लोग। जटायु के बारे में और भी कुछ जानते हो? तो इन्होंने पूछा कि बहुत कुछ जानते हैं, आपका जटायु से क्या नाता है? कहा कि हम दो बंधु, हम दोनों भैया रहे, और प्रथम तरुणाई गगन गए रवि निकट उड़ाई। एक बार हम दोनों भाइयों ने सोचा कि इतनी उड़ान ऊंची भरे कि सूर्य तक पहुंच जाए। जाते जाते तेज न सही सक सो फिर आवाज, जटायु तो लौट के आ गया बेचारा, क्योंकि तेज नहीं सही सका। लेकिन मैं अभिमानी रवि नहीं रावा, तो सूर्य के निकट चला गया। सुचरे पंख अति तेज अपारा, परे भूमि करी घोर चिकारा। मेरे पंख जल गए सूर्य के तीव्र तेज से, धरती हाय हाय कर रहा था। तब तक मुनि एक नाम चंद्रमा वही लागी दया देखकर मोही, चंद्रमा नाम की मुनि ने कहा कि देख भाई गलती तो तुमने करी है, इतना दुस्साहस कर गया सूर्य तक पहुंचने का, लेकिन घबरा मत, तू चिल्ला रहा है रे कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। तो आ गया हूँ भगवत प्रेरणा से, इसलिए तेरी मदद कर रहा हूँ। तो यही पड़ा रहा, दैव योग से जो आ जाए उसी से अपना गुजारा करना। तेरे पंख भी निकल आएंगे, कब निकलेंगे? तोड़ने लायक हो जाएगा। कब? जब त्रेता में ब्रह्म मनुज तन धरी है, अतास नार निश्चरपति हरि है, तास खोज पठे प्रभु दूता, तिनहि मिले तय होम पुनीता। जम यही पंख करे जिन चिंता, तेरे पंख जम जाएंगे। जब त्रेता में ब्रह्म श्री राम के रूप में मनुष्य शरीर धारण करेंगे और
वन में विचरण करेंगे, उनकी पत्नी का हरण होगा, उनकी खोज करते करते प्रभु दूत भेजेंगे बानर भालुओं को, और उन बानर भालुओं को जब तुम देखोगे, उनसे भेंट होगी, उनसे तुम्हारी वार्ता होगी, तो तुम्हारे पंख पहले जैसे हो जाएंगे। तो कहते ही कहते और महाराज इसके पंख निकल आए पहले जैसे। इसके बाद कहा कि देखो तुम सीता जी की खोज कर रहे हो, खोज करने वाला काम तो मैं कर देता हूं, अब वहां तक पहुंचने और उनको यहां तक लाने वाली बात अब तुम लोग सोचो। तो उन्होंने बताया कि गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहर रावण सहज शंका, वन अशोक उपंज आई, सीता बैठ सोच रत रही। लंका इस समुद्र के भीतर है और त्रिकूटाचल पर्वत पर बसी हुई है, और उसमें अशोक वाटिका के नीचे रावण ने सीता को रखा है। मैं देख रहा हूँ, बोले इतनी तुम्हारी पैनी निगाह है, दूरदृष्टि है? बोले हाँ, मैं देखा तुम नाहिन, क्योंकि गीधई दृष्टि अपार, वृद्ध भय उन्नत करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार, मैं तुम्हारी मदद करता। मदद क्या करते? तुम लोगों को ले चल के वहां पर दिखा देता, लेकिन वृद्ध हो गया हूं, पंख तो मेरे उड़ आए हैं, मैं जाऊंगा उड़ करके, लेकिन अब प्रयत्न करना तुम लोगों के अधीन है, और प्रयत्न में निराश होने की जरूरत नहीं है। देखो मैं निराश हो गया होता कहीं का नहीं रहता, लेकिन संत ने आशीर्वाद दिया, आशा लगी रही कि कब रामदूत आवे, कब मेरे पंख जमे, कब मैं सीता का पता उनको बताऊं। मैं तो तुम लोगों की प्रतीक्षा ही कर रहा था। अब मेरी ओर देखो, राम कृपा कस भय शरीरा, मेरा शरीर कैसा हो गया। इसलिए अब तुम लोग 100 योजन का जो ये सागर है, इसको पार करके और सीता जी तक पहुंचो और उनका समाचार प्रभु को सुनाओ और आगे की अपनी तैयारी करो। मोह विलोक धरो मन धीरा, राम कृपा का शरीरा, जो ना गई सब योजन सागर करे, सो राम काज मति आगर। पापी हूं जाकर नाम सुन रही, अति अपार भव सागर तरी। पापी से पापी भी जिनके नाम के सहारे अपार भव सागर को पार कर जाते हैं, और ये 100 योजन का समुद्र पार करना कौन बड़ी बात है। दास दूत तुम तजी कदराई, राम कृपा धरी, राम हृदय धरी करो उपाय। राम जी के हृदय में धर करके और उपाय करो, सफलता तुम लोगों को मिलेगी। असकई गरुड़ गीत जब जय गए तिनके मन विस्मय भयो। ठोस निश्चित पता चल गया, अब 100 योजन का समुद्र नांग करके जाएगा कौन। कोई कहे कि मैं एक छलांग में 10 योजन जा सकता हूँ, कोई में 20, कोई 50, कोई 60, कोई 70, किसी ने 80 तक कहा। जामवंत जी ने कहा कि मैं 90 योजन तक तो एक छलांग में जा सकता हूँ। ब्रह्मा जी के अवतार हैं श्री जामवंत जी। अंगद जी ने कहा कि मैं तो एक छलांग लगाऊं तो 100 योजन पहुंच तो जाऊंगा, लेकिन लौट सकूंगा कि नहीं। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जी संशय कुछ की बारा। फिरने में संशय क्यों है? तो कहा कि रावण की और मेरे पिता की मित्रता रही, तो रावण कुमार अक्षय और बाली कुमार अंगद, इन लोगों की मित्रता भी रही। जाऊंगा, अगर उसने मित्रता पूर्वक आग्रह कर लिया कि मित्र कुछ दिन यहीं निवास करो, नहीं लौट सकूंगा। अथवा रावण की लंका नगरी इतनी आकर्षक है कि मेरे जैसे राजकुमार लोग वहां जाकर के हो सकता है कि सोचे कि अब हम यहीं बस जाएं। जैसे बहुत से लोग फॉरेन स्टडी के लिए जाते हैं और फिर घर लौटने की सोचते ही नहीं है। जिस भारतवर्ष में जन्म पाने के लिए देवता तरसते हैं, उस भारतवर्ष में जन्म पाए और जाकर के कोई कनाडा में बस गए और कोई कहीं रह गए। तो लंका के चकचिक को देख करके और कहीं वहीं फंस गए। तो दूसरी बात है कि इधर से जाऊंगा तो थकावट तो होगी, छलांग लगाकर जाने में मुझे थकावट रहेगी, कमजोरी रहेगी, मैं अकेला रहूंगा और लंका में
रावण और उसके सब सहायक लोग रहेंगे, मुठभेड़ हो जाएगी, क्या होगा, लौट सकूंगा कि नहीं लौट सकूंगा, इसलिए जिस संशय कुछ फिरती बारा, बहुत से भाव रामायण जी लोग बतलाते हैं, वो एक निवेदन किए। तो जिनमें सामर्थ्य नहीं है वे तो सब बोल रहे थे यह कर दूंगा वह कर दूंगा, और जिनमें सामर्थ्य थी बेचारे भी चुप बैठे हुए थे श्री हनुमान जी। और जिनके जिम्मे काम सौंपा गया है, कैसे सौंपा गया है, चलते समय पाछे पवन तने सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा, कानों में भी कुछ सलाह दी और अपनी मुद्रिका भी दी है कि सीता विश्वास करेंगी कि नहीं करेंगी तेरे ऊपर, अगर मिल भी जाए तो सीता कहीं ऐसा ना समझ लें कि जैसे सन्यासी बन करके रावण आया था ऐसे ही ये बानर बन के ही, कहीं रावण तो नहीं आया है, तो रावण का कोई परिकर तो नहीं आया, इसलिए तेरे ऊपर विश्वास करेंगी कि नहीं करेंगी। इसलिए विश्वास कर ले कि हाँ ये प्रभु की ही तरफ से भेजा हुआ आया है। इसके लिए पहली बात तो ये मेरी अंगूठी लेके जा, और दूसरी कान में भी एक बात कही है, गोस्वामी जी ने गीतावली में लिखा है, हनुमान जी कहते हैं कि नहीं बिसरत प्रभु लगन कान की, मेरे कान में लग करके उन्होंने जो बात बताई थी, वो क्या बात बताई थी, वो आगे की है। अंगूठी पाने के बाद भी जब वानरी रूप देख करके सीता जी संदेह करेंगे कि नर बानर संकव कैसे, कई कथा हुई संगत जैसे, तो एक खास पहचान अंगूठी के बावजूद भी जो दूसरा कोई नहीं जानता है, वह क्या है, हनुमान जी शपथ खाएंगे, राम दूत में मात जानकी, बोले प्रमाण, बोले सत्य शपथ करुणा निधान की, करुणा निधान, मेरा नाम ले लेना बस विश्वास हो जाएगा, क्योंकि अकेले में सिया जी मुझे केवल करुणा निधान जो हे श्री करुणा निधान जो कहती है। करुणा निधान नाम क्यों उनको प्यारा है, इसलिए कि अभी उनका विवाह नहीं हुआ था, वो चाहती थी कि प्रभु श्री राम मेरा पाणी ग्रहण करें, इसके लिए उन्होंने गिरजा अम्बा से प्रार्थना करी थी, तो गिरजा अम्बा ने यही नाम लेकर के उस समय मेरी ओर संकेत किया था, मन जाई रात्यो मिले सोवर, सज सुंदर सावरो, करुणा निधान सजान राम तेरा, करुणा निधान सुजान शील सने जानत रावरो। तो तभी से श्री सिया जी ने जिस नाम के सहारे प्रथम मुझे प्रभु की प्राप्ति का आशीर्वाद मिला है, ये नाम में गांठ बांध करके रखूंगी। इसीलिए श्री किशोरी जी एकांतिक कक्ष में श्री प्रभु को हे श्री करुणा निधान जी यही कह करके संबोधन करती है, कुछ प्रस्ताव करती है। इसीलिए प्रभु ने कान में नाम सुनाया हनुमान जी को, ये करुणा निधान जब नाम मेरा लेकर शपथ खा लोगे तब सिया जी को विश्वास हो जाएगा। इसका मतलब कि हनुमान जी के ही जिम्मे काम लगाया गया, और इस बात को अत्यंत वयोवृद्ध अनुभवी ब्रह्मा जी के अवतार श्री जामवंत जी ताड़ गए। कहा कि भैया काम तो इनको करना है, और उछल उछल के सब लोग यो कह रहे हैं कि मैं इतना जा सकता हूँ, मैं इतना जा सकता हूँ, इसलिए जिनको काम करना है वो तो चुप बैठे हैं, इसलिए इनको जगाना चाहिए। क्यों जगाना चाहिए, सोए हुए हैं क्या, ताकि सोए हुए तो नहीं है, लेकिन जब समस्त देवताओं से ये वरदान प्राप्त कर लिए कि किसी देवता का कोई भी अस्त्र शस्त्र का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ये बचपन की कथा है, उन कथाओं को सुनाने लगूंगा तो आगे की कथा जो है सब छूट जाएगी, वो हो जाएगी। जब सूरज को निगलने के लिए चले तो उस दिन ग्रहण के लिए राहु भी आ रहा था, राहु को भी ग्रसने के लिए चले तो इंद्र वज्र लेकर के हाथी पर बैठ कर चले, तो इंद्र को भी ग्रसने के लिए चले तो इंद्र ने वज्र चला दिया, और इनका वामा हनुरभज्यत, ये बाई हनु इस थोड़ी को कहते हैं, जबड़े को वज्र लगा तो थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो जिनका हनु टेढ़ा हो गया इसीलिए उसी दिन से इनका नाम पड़ा है हनुमान। पवन देव जब देखे कि मेरे बेटे को मूर्छित कर दिया देवराज इंद्र ने, तो इनको लेकर के गुफा में चले गए, मैं अब श्वास नहीं लेने दूंगा। पवन ने अपना वेग रोक दिया, सब
का श्वास अवरुद्ध हो गया, सब अतराय अतराय करने लग गए। कहा कि पवन देव हमें श्वास लेने दो, जीने दो। कहा कि हाँ तुम पवन पुत्र को मारो और पवन देव तुमको जीने दे, मेरे पुत्र को जीवन दान करो। कहा कि ले हमारा जीवन दान किया। कहा कि अभी के लिए ही नहीं, आगे के लिए भी सब देवता अपने अपनी तरफ से कहो कि हमारा कोई भी हथियार इनका रोआ भी टेढ़ा नहीं कर सकेगा। तो सबने दिया। तो बचपन की बात थी, हनुमान जी जीवित हो गए और पराक्रम तो खूब हो गया, वज्रांग हो गए। वज्रांग मने वज्र के समान जिनके अंग है, इसीलिए तभी से लोग इनको बजरंग बली कहते हैं। वज्रांग जिनके वज्र के समान अंग है। और जब इतनी सब ताकत वगैरह हो गई तब उसके बाद हनुमान जी बचपन की चंचलता, जैसे बंदर लोग उधम करते हैं, उनके छप्पर पर चढ़ गए, पैजामा फाड़ दिए और उनके छप्पर पर चढ़ गए और उनका गूंदा हुआ आटा ही उठा ले गए। ऋषियों का कमंडल उठा ले जाते और लंगोटी उठा ले जाते, पेड़ पर चढ़ जाते और ये कोई ध्यान में बैठे हुए तब तक पेड़ झकझोर दिया और ध्यान में भंग हो गया। कहा कि यार क्या करें, तो बल पा गए तो बल का ऐसा उपयोग कर रहे हैं, भजन में विक्षेप होता है, तो क्या करें। तो साथ दे दिया ऋषि ने कि अपनी सारी योग्यताओं को भूले रहो। कहा कि महाराज ये तो राम काज लगी, इनका अवतार हुआ है, भूले रहेंगे तो राम जी की सेवा कैसे करेंगे मौके पर। कहा कि इनके योग्यता को हमने नष्ट नहीं किया है, केवल भूले रहो का ताला लगा करके सुरक्षित कर दिया है, जरूरत पर निकलेगा बल। तब ताला कब खुलेगा, जब कोई ताली लगावे, चाबी लगावे। तो चाबी क्या है, चाबी यही है कि इनको कोई याद दिला दे कि हनुमान तुम ऐसे हो वैसे हो और ये कर सकते हो और वो कर सकते हो, फिर इसके बाद ताला खुल जाएगा और सब कुछ करेंगे। तो इस बात को जामोन जी जान रहे थे, इसलिए जामोन जी ने यादगारी दिला करके और इनका ताला खोला। जान गैरी चिपटी साधी रहा बलवाना, चुप साधी रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक कौमन सुकाज कठिन जगमान, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। सुनत ही भयो पर्वताकारा, कनक बरन तन तेज राजा, मानहु अपर गिरन कर लाजा। बोलिए वीर बजरंग बली की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री पवन कुमार की जय, श्री रुद्रावतार की जय, श्री केसरी किशोर की जय, श्री अंजनानंद वर्धन की जय, राम प्यारे की जय, जानकी दुलारे की जय, संकट मोचन की जय, श्री हनुमंत लाल की जय। जो ये सारे विशेषण जामवंत जी ने इनको सुनाए। क्या चुपचाप बैठे हो हनुमान, जगो।
तुम्हारा काम राम जी के कार्य के लिए और तुम्हारा अवतार हुआ है। तो महाराज कौन सा ऐसा कार्य जिसको तुम नहीं कर सकते हो? राम काज लगता हो तारा जो सुना सुनते ही भाई पर्वताकार लगता था कि सोने का पर्वत खड़ा हो गया हो। इतने बढ़ गए, सोने का पर्वत जैसा लग रहा था। और सिंहनाद करने लग गए। सिंहनाद करीब 12 लीले नागो जल खारा। खेल खेल में लीला ही मैंने लीला में ही खेल में ही कौतुक में एक छलांग में इस समुद्र को लांग जाऊंगा। और जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजिए मोही। बोलो क्या करना है जामवंत जी? कहो तो सहित ताय रावण मारी आने यहाँ त्रिकुट त्रिकुट उखारी। हनुमान जी ने कहा कि अभी हम लोग किष्किंधा कांड में है, अभी 3 कांड की और लीला बाकी है। सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। किष्किंधा कांड में ही रामायण पूरी कर दोगे? आगे में जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजिए मोही। इस समय जोश आ गया है मुझको, अब होश आप दीजिए, मुझे क्या करना है? तो कहा कि इतने ही करो, इतना नहीं करना है, इतने ही करो बात तुम जाई। सीता देखी कहू सुधी आई। क्यों जाकर के जानकी माता को देखो और उनको सांत्वना दो और आकर प्रभु को सूचना दो। तब निज भुज बल सीता देखी कहू सुधी आई। तब निज भुज बल राजीव नैना कौतुक लागी संग कपि सेना। कपि सेन संग संहारी राम सीता आनी है। त्रैलोक पावन सुरत सुर अरदास बखानी। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद कर पावई। रघुवीर पद पातोज मधुकर दास तुलसी गावई। भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जे नर अरु नारी। जिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि तृषिरारी। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभाय अधिक। सुनिए दास गुण ग्राम जासु नाम अग खग बधिक। जासु नाम अग खग बधिक। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदस बिहारी। पवन तनय संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय हनुमान। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट काट जोड़े, संकट संकट जोड़े। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे संकट हरे।
राम कृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री गोस्वामी जी महाराज की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव।
तुमको पता नहीं चलता है
कोई और इच्छा है तो छिपाई कामना हो तो ताकि आपकी जिम्मेवारी है कामना अगर कोई दोष छिपा हुआ हो कोई कामना किसी परिवार में छिपी हुई हो तो उसके लिए मैं आपका जरूर करता हूँ। हमारी जानकारी नहीं है, आपकी जानकारी नहीं है और थोड़ी सी बात कर दीजिए और केवल आपकी आप ही करने वाली आनंद उसके बाद श्लोक के अंतर्गत एक बहुत लगता है मचा देने वाले बहुत ही प्यारे हनुमान जी